क्या वो एक लेवल आपको लगता है कि जितना गिर गिरा के नीचे आ जाए तो अपने कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ भाई इतने में है ना, हमारी हमारी देश हमारी इकोनॉमी आराम से चलती तो रहेगी, टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सपोज सारा कुछ ठीक हो जाए, इसका ये नहीं मतलब है कि आप हर चीज में फेब 27 की पोजीशन पे पहुंच गए हो, क्योंकि ऑयल को पूरा वापस जाने में टाइम लगेगा। और इतनी दौरान कई कंपनियों के नुकसान हो गए होंगे, किसी कमोडिटी प्राइस बढ़ गई, उधर से गवर्नमेंट का डेफिसिट में हो गया, ऑयल कंपनीज का लॉस हो गया, तो हर चीज पूरी वापस नहीं जाएगी। लेकिन मार्केट क्या है, अगर उसको वन ऑफ गिनेगी कि चलो जी बिकॉज ऑफ दिस रीजन फिजिकल डेफिसिट 10 पैसे बढ़ गया, या कोई ऑयल कंपनी का इतना नुकसान हो गया, तो फिर वो उसको सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट करके, एंड द फैक्ट की द प्राइसेस आर, कोई किसी की 5% लोअर, किसी की 10% लोअर, बाय दैट टाइम आप आगे चल सकते हो। लेकिन हर चीज पूरी रिक्रिएट नहीं हो सकती। अब होटल के रूम्स निकल गए, फ्लाइट्स के सीट्स निकल गए, वो तो अब रिक्रिएट नहीं हो सकते, वो तो जितने हैं उतने दिनों के गए वेस्ट हो गए। हम्म। आपके रेमिटेंसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि आई एम श्योर अगर ये चलता रहा, अगर नहीं चला तो ठीक है, फिर आप जो इंडियंस होटल्स में काम करते हैं बाहर और इधर उधर करते हैं, रिटेल में करते हैं, उन सब की सैलरी वैलरी कट तो हो रही होगी या हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो, अगर ये चलता रहा तो। अच्छा। बिकॉज अदरवाइज वो कंपनीज जो मिडिल ईस्ट में है, दुबई में, अबू धाबी में है, इधर उधर, वो कैसे करेगा काम। हम्म। तो इसलिए इसको पूरा रिक्रिएट, पूरा वापस नहीं जा सकते आप। सर बट आप। मार्केट का क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेता है, उसके लिए थोड़ा बहुत हिट हो चुका होता है, जैसे 15% मार्केट गिरी और अब 10% बढ़ भी गई है इस महीने, या 8% बढ़ गई, जो भी। तो प्लस माइनस उतना लोग कहेंगे चलो यहाँ से आगे किया जाए, या फिर थोड़े स्टॉक्स आप इधर उधर करोगे उसके लिए। सर आप कई बार ट्रैवल करते रहते हैं दुनिया भर में, कभी दुबई में होते हैं, लंदन में, अमेरिका में भी होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आपके दोस्त होंगे एफआईज में जो इंडिया में पैसा लगाते होंगे, है ना दोस्त सर काफ़ी? कौन से वाले हैं ये? अब वो जिनको मैंने दोस्त बनाने की कोशिश की कि इंडिया में इन्वेस्ट करो, अब मुझे कई लोग गालियां भी देते हैं, बट ठीक है, हाँ जी, करेक्ट। नहीं, लेकिन ये कौन से वाले, ये तेजी वाले मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके दोस्तों से जो एफआईज वाले हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है सर? देखो, हम जीएसटी कट कर रहे हैं तब भी इनको बेचना है, ठीक है। हम उसके बाद ट्रेड डील कर लें तब भी इनको बेचना है। हमारा वॉर ख़त्म होने आया या सीज फायर हो गया, पूरी दुनिया में तेजी हो रही, सब कर रहे हैं, तब भी इनको बेचना है। प्रॉब्लम क्या है इनकी? प्रॉब्लम ये नहीं, नहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाय द वे लास्ट मंथ का कोरिया, ताइवान और इंडिया की सेलिंग देखो, इंडिया की कम है। और तो सर। इंडिया की मार्केट ज्यादा गिरी है। हाँ। कोरिया ताइवान में कुछ 40-40 बिलियन, 30 बिलियन की सेलिंग हुई है, ऐसे हम्म। नहीं होता। लास्ट ईयर बाय द वे कोरिया फुल ईयर में नेगेटिव थे, कैश एफआई फ्लोज नेगेटिव। अच्छा। लेकिन मार्केट चली थी, बिकॉज ये मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता, हो सकता है लास्ट में बेचा हो, लेकिन फुल ईयर का अगर आप कैलेंडर ईयर लेंगे तो उनमें भी सेलिंग थी पहली बार। तो इंडिया में क्या हुआ है कि इंडिया में ना 21 के बाद या 20 के बाद, कोविड के बाद, लोगों ने कहा कि जी हम चाइना में पैसे नहीं डालेंगे। एक तो चाइना से लोग दुखी थे, वो चाइना में कोविड था, उससे पहले वो उनके कॉर्पोरेट वो इश्यूज हुए थे। अब वो चाइना चलने लग गया, तो वो जो चाइना के पैसे थे वो इन सब मार्केट्स में गए थे। उससे पहले मतलब 17, 18, 19 की बातें कर रहा हूँ। तो जब वो सडनली चाइना चल गया, अब आप क्या करोगे? पहले तो आपने बड़े जोश में अनाउंस कर दिया कि हम चाइना तो अनटचेबल कंट्री है, चाइना में नहीं डालेंगे। चाइना में एआई वगैरह मिला, सब कुछ मिला। तो एक्चुअली कोरिया की मार्केट चली है, कोरिया में एफआई फ्लोज नहीं गए। इफ यू वांट मैं इसके बाद आपको ईमेल कर दूंगा, वो आप यूज कर लेना किसी प्रोग्राम में। वो गोल्डमैन की एक रिपोर्ट में नंबर्स है ईयर बाय ईयर। बट इंडिया की अलग से प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो इंडिया को लास्ट ईयर दो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इश्यूज हुए। एक तो हुआ कि वॉर हो गई, और दूसरा हुआ कि ट्रेड वॉर में इंडिया को सबसे ज्यादा हिट हुआ। और जब वो ट्रेड सेटल हुआ वो फरवरी में हुआ, तो अगर आप फरवरी के नंबर्स देखें तो फरवरी में आईटी सेक्टर गिरा 20%, जिसका कोई एफआई से मतलब नहीं है, इन द सेंस कि लोगों को आईटी सेक्टर नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन इवन फरवरी में, अभी जो पिछला से पिछला महीना, उसमें एफआई फ्लोज नेट पॉजिटिव थे, करेंसी नेट पॉजिटिव थी, और मार्केट भी पॉजिटिव थी, इवन दो एक सेक्टर 20% माइनस था। लेकिन लोग मेरे हिसाब से अब क्यों दुखी हैं, जो मैं भी दुखी हूं, कि एक तो टैक्स इंडिया में लगता है और किसी कंट्री में नहीं लगता। ये मैं फिर से बोलना चाहता हूं, किसी कंट्री में नहीं लगता फॉरेनर के लिए। हम्म। और सेकंड है कि इंडिया को पहले
हम कहते थे कि जी 15% रिटर्न बनेगा, उसमें करेक्ट। 3-4% आपके करेंसी में चले जाएंगे तो आपके 11% रिटर्न बन जाएगा। तो लोग हाँ। कहते थे बहुत बढ़िया, फिर हम कहते थे थोड़ा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे 2-4%, बट मोटा माटी। करेक्ट। अब क्या बोलिए, अब बोलते हैं कि जी टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है तो 12-13% है, 15 तो नहीं कहता कोई भी अब, राइट। लेकिन उसमें अब पहले तो 2% टैक्स लगता है, क्योंकि ऑन एवरेज अगर आप 12-13% बनाएंगे, कोई लॉन्ग टर्म होगा कोई शॉर्ट टर्म होगा, तो घूम फिर के एवरेज 15% टैक्स लग गया ऑन दैट 11-12%। तो आपका 1.5-2%, तो आपका रुपी रिटर्न हो गया 10%। करेक्ट। और उसमें करेंसी में एक एक साल में 10% जा रहे हैं, 2 सालों से 2 सालों में 15-20% चले गए हैं, 15%। करेक्ट। तो अब कैसे, अब गेम शुरू कर, और बाद में कहो जी टैक्स भी दिया है, टैक्स दे दिया और एनए भी नेगेटिव है डॉलर में। और अगर यूरोपियन इन्वेस्टर को मिलो तो थप्पड़ खाओ, क्योंकि यूरोपियन करेंसी तो इंडिया 20-25% ऊपर है, तो डालते 25% उड़ गए उनके। तो करेक्ट। ये दो चीजें अब ज्यादा हो गई थी, अब वी आर